students, welcome to the first lecture of water supply and waste water engineering, third chapter quality of water. ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में और क्वांटिटी ऑफ वाटर के बारे में कि कौन कौन से सोर्सेज जो है पानी के जो आवश्यकता रहती है, ठीक है, कौन कौन से सोर्सेज के द्वारा हमें पानी की जो है उपलब्धता रहती है होती है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे में कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो गुणवत्ता है या क्वालिटी है जो पानी की बहुत यानी कि बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है, जो कि सेहत के लिए अच्छी हो, ठीक है, हमारे पब्लिक हेल्थ के लिए जो है शुद्ध पानी मिल सके। तो ऐसे जो है होलसेल या होलसम वाटर कहलाते हैं या प्योर वाटर होता है, ठीक है, होना चाहिए। तो कैसे कैसे हम जो है इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे और उसके बारे में हम सारा इस चैप्टर में जो है डिस्कस करेंगे कि कौन से टेस्ट हैं, ठीक है, किन टेस्ट के द्वारा हम जो है पानी की शुद्धता को मापते हैं या उसको जो है कैसे प्योरीफाई कर देते हैं, ठीक है, वो सारे टेस्ट जो है से जो है पता लगता है कि हमारे जो है पीने लायक पानी कौन सा है, ना पीने लायक कौन सा है, ठीक है, तो और कितनी मात्रा में हमारे को जो है पानी की आवश्यकता होती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम तो जो पानी के जो है गुण दोष सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया होलसम वाटर या प्योर वाटर। तो होलसम वाटर कौन सा होता है? होलसम वाटर, प्योर वाटर। तो प्योर वाटर की परिभाषा हम कह देते हैं कि जो वाटर जो क्या होता है कि जो जितने भी दोष हैं या बैक्टीरिया जितने भी होते हैं, जितना भी उसके अंदर जो है दोष है और जो ज़्यादा खतरनाक हो किसके ना हो, किसके लिए? पब्लिक हेल्थ के लिए, ठीक है, पब्लिक की जो स्वास्थ्य के को जो है नुकसान पहुंचाने वाला ना हो। तो ऐसा पानी जो है क्या होता है? प्योर वाटर या होलसम वाटर कहलाता है, ठीक है। द वाटर ट्रीटेड टू रिमूव वाटर treated to remove impurities to certain limit for not harmful limits, not harmful to public health जो कि ज्यादा खतरनाक ना हो, किसके लिए? पब्लिक हेल्थ के लिए। वो क्या कहलाता है? इज नोन एज होलसम वाटर, is known as wholesome water या प्योर वाटर, ठीक है, वो क्या कहलाता है? होलसम वाटर या प्योर वाटर कहलाता है, ठीक है। इट इज नॉट केमिकली प्योर, ये केमिकल के तौर पर जो है प्योर नहीं होता है। इसके अंदर जो है एक पार्ट ऑक्सीजन का रहता है और 2 पार्ट किसके रहते हैं? हाइड्रोजन के, ठीक है। इसलिए इसमें जो है इट इज नॉट केमिकली प्योर और क्या होता है कि 1 पार्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन।
ऑक्सीजन का रहता है, ठीक है, बट नॉट हार्मफुल टू हेल्थ। ये क्या होता है, बट नॉट हार्मफुल टू हेल्थ, लेकिन जो है ये हेल्थ के लिए नुकसानदायक नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसमें 2 पार्ट ऑक्सीजन, सॉरी 2 पार्ट हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन का रहता है, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है, रिक्वायरमेंट ऑफ होलसम वाटर, रिक्वायरमेंट ऑफ होलसम वाटर, ठीक है, या प्योर वाटर, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, ये कलरलेस होना चाहिए, ओडर फ्री, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ होलसम वाटर, तो ये कैसा रहना चाहिए, कैसी रिक्वायरमेंट रहनी चाहिए, इट शुड बी कलरलेस एंड odor फ्री, ठीक है, ठीक है। किसी प्रकार का जो है कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ठीक है, इट शुड बी टेस्टी, इट शुड बी टेस्टी एंड फ्री फ्रॉम ऑब्जेक्शनल मैटर्स, ऑब्जेक्शनल किसी प्रकार का जो ऑब्जेक्शनल मैटर्स या तत्व नहीं होने चाहिए, ऑब्जेक्शनल मैटर्स, ठीक है। तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, शुड बी फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, विच आर, जो कि विच आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, जो हेल्थ के लिए नुकसानदायी हो, ऐसे बैक्टीरिया से फ्री होना चाहिए, ऐसे बैक्टीरिया उसके अंदर, पानी के अंदर नहीं होने चाहिए। इट शुड नॉट corrode pipes, ठीक है। पाइप के जंग वगैरह जिसके अंदर से पानी आ रहा है उसमें जो है जंग वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। इट शुड हैव डिजॉल्व ऑक्सीजन, should have dissolved oxygen, dissolved oxygen and free carbonic acid, free carbonic
होना चाहिए। तो इट शुड बी टेस्टी एंड फ्री फ्रॉम ऑब्जेक्शनल मैटर्स, इट शुड बी फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया विच आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, ठीक है, जो कि खतरनाक होते हैं किसके लिए, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। इट शुड नॉट बी क्रोड पाइप, ठीक है, किसी प्रकार का जो है जंग लगी हुई पाइप या जंग क्रोजन जिसके अंदर हो ऐसी पाइप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इट शुड हैव डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन होनी चाहिए, डीओ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, और फ्री कार्बोनिक एसिड्स फॉर मेकिंग इट, जो कार्बोनिक एसिड है वो क्या रखता है, इसको फ्रेश रखता है, ताज़ा रखता है जो पानी को, ठीक है, तो ये खराब नहीं होने देता। तो इम्प्योरिटीज इन वाटर, तो वाटर में के अंदर क्या क्या दोष होते हैं, ठीक है, तो वो उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है कि वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, कलर ऐसा होना चाहिए, बैक्टीरिया से फ्री होना चाहिए, ठीक है, तो ये सारे जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आएगा इम्प्योरिटीज, ठीक है, इम्प्योरिटीज इन वाटर। तो पानी में जो है क्या क्या दोष हो सकते हैं, ठीक है। वाटर में कंटेंट सिल्ट, क्ले, बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। These impurities can enter into water from the air ground surface when it run off its stream and river। तो जब पानी की जहाँ पे पानी जो है इकट्ठा होता है तो वहाँ पे उसके अंदर क्या होता है कि सैंड होती है, सिल्ट होती है, ठीक है, और क्ले, बैक्टीरिया, ठीक है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर्स जितने भी रहते हैं तो वो सारे इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो इसकी करके इसके अंदर जो कुछ दोष होने के भी चांसेस रहते हैं। तो वो कौन कौन से, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, ठीक है, तो जो भी है इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होते हैं, ठीक है, उसको जो है रिमूव कर देना चाहिए। नंबर 8 सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। तो इसको जो है 3 प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, नंबर 2 कोलोइडल इम्प्योरिटीज, नंबर 3 डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। जैसे कि सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज जो है इसको जो भी दोष होते हैं सस्पेंडेड उसको जो है बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। तो वो कौन से हैं, द सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन वाटर, सॉलिड पार्टिकल्स जितने भी सॉलिड या ठोस पार्टिकल होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कर देना चाहिए, डिस्पर्स्ड, अलग कर देना चाहिए, डिस्पर्स्ड, ठीक है, उनको जो है अलग कर देना चाहिए इन वाटर एंड और लार्ज enough to be removed, enough to be removed, enough to be removed by filtration or sedimentation, by इसके द्वारा filtration और sedimentation
sedimentation are known as suspended impurities. ठीक है, तो क्या कहलाते हैं? सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। जो ठोस पदार्थ होते हैं जो कि अलग कर दिए जाते हैं या तितर-बितर हो जाते हैं वाटर के पानी के अंदर एंड आर लार्ज इनफ टू रिमूव बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन के द्वारा उसे जो है अलग कर दिया जाता है या सेडिमेंटेशन के द्वारा उसे अलग कर दिया जाता है। तो वैसे पार्टिकल्स को जो इम्प्योरिटीज होती है उसे क्या कहते हैं? आर नोन एज सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। क्या कहलाते हैं? सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज कहलाते हैं। तो ये इसमें कौन कौन से आ जाते हैं सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज में? जैसे कि सिल्ट, क्ले और बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ, फंगी, मिनरल मैटर, एंड ऑर्गेनिक मैटर्स, तो जितने भी ये सिल्ट, क्ले, बैक्टीरिया, एल्गे, ठीक है, जैसे कि काई वगैरह या प्रोटोजोआ, ठीक है, परजीवी या कवक, फंगस, ठीक है, कवक वगैरह, तो ये सारे जो है मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, तो ये सारे जो है पानी के अंदर होते हैं। तो उनको जो है अलग कर दिया जाता है ताकि पानी की प्योरिटी बनाने के लिए। ठीक है, heavier impurities settle down, flow the water over the surface, while lighter than impurities float over the surface. ठीक है, तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया जो रहते हैं तो जिनको जो है अलग करना जरूरी होता है, ठीक है, पानी को पीने लायक बनाने के लिए। नेक्स्ट है सेकंड, कोलोइडल। तो ये नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं, तो सेकंड है कोलोइडल इम्प्योरिटीज। तो ये था सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट है colloidal impurities. The finely divided solid particle, finely divided solid particle not visible to naked eye, visible to naked eye, and cannot be removed by filter, cannot be removed by filter, are known as colloidal impurities। क्या कहलाता है? colloidal impurities कहलाता है। ठीक है, जो फाइनली डिवाइडेड होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स नॉट विजिबल, जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, और वो
किसके द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है, कोलोइडाइल। ठीक है, द कलर ऑफ वाटर मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलोइडाइल इम्प्योरिटीज, सच इम्प्योरिटीज जनरली एसोसिएटेड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बैक्टीरिया, दीज आर नॉट विजिबल बाय डायरेक्ट। ठीक है, तो नंगी आंखों से ये नहीं दिखते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, बेसिक मटेरियल जैसे Fe2O3 या एल्यूमिनियम O3 आर पॉसिबल चार्ज एसिडिक मटेरियल, ग्लास, सिलिका, ऑर्गेनिक बोथ आर प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रिकल चार्ज इच, तो इनको मूव करने के लिए तो जो है मोर इलेक्ट्रिकल चार्ज से पानी को जो है गर्म कर दिया जाता है। ठीक है, गर्म करना पड़ता है। ड्यू टू दिस रिफ्लेक्टिंग डज नॉट सेटल डाउन, तो उससे क्या होता है, तो इसको जो है पानी को जो है गर्म कर दिया जाता है, जिससे कि वो बैक्टीरिया जो है ऊपर नहीं उठता। ठीक है, वो नीचे बैठता नहीं है, तो वो निकल जाता है। ठीक है, वाफ के द्वारा या वो, तो इसकी जो है रिमूवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। तीसरा डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या ऑर्गेनिक साल्ट होता है, तो वो सारा जो क्या कहलाता है, जो डिजॉल्व होता है किसके अंदर, पानी के अंदर। तो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, द इम्प्योरिटीज लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड, impurities like inorganic compounds, inorganic salt या organic compounds and inorganic salts, etc., which are dissolved in water, which are dissolved in water are known as dissolved impurities। क्या कहलाते हैं, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज कहलाते हैं। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि साल्ट, मेटल्स, गैस, वेजिटेबल एंड एनिमल मैटर्स। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं डिजॉल्व इम्प्योरिटीज में। नंबर 1 सॉल्ट, नंबर 2 मेटल्स, नंबर 3 गैसेस, नंबर 4 वेजिटेबल एंड एनिमल मैटर्स। एंड एनिमल मैटर्स। तो जितने भी वेजिटेबल सब्जी वगैरह का या इसका जो एनिमल्स जो है पशुओं का जितना भी इम्प्योरिटीज रहती हैं, ठीक है, वो जितने भी एनिमल्स के जो है जो भी तत्व रहते हैं, तो वो सारा जो है पानी के अंदर मिक्स रहता है। तो वो कौन सा दोष कहलाता है, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो पानी जो है डेंजरस रहता है तो इन सब की चीज़ों से। ठीक है, तो इनको जो है निकालना, इन बैक्टीरिया को अलग करना जो है बहुत ही जरूरी रहता है। तो नेक्स्ट हम करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ वाटर और एनालिसिस ऑफ वाटर के बारे में। ठीक है, तो एनालाइज कैसे किया जाता है और एग्जामिनेशन। ठीक है,
कौन कौन से जो है टेस्ट रहते हैं, जैसे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो ये सारे इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।